हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मकरन सर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम एक नया डीआई लेके आएंगे गाइस। थर्ड पार्ट लेके आएंगे। इसके पहले मैंने दो पार्ट ले लिए हैं। जैसे थंबनेल पे आपने देखा होगा कि क्लास वन क्लास टू, मतलब इसके पहले दो पार्ट है। आज तीसरा पार्ट हम लेने वाले हैं। होप सो कि आपको पिछले दो सेशंस में जो डीआईज मैंने लिए इजी लेवल के, करेक्ट, तो वो डीआई आपको समझ में आ गए होंगे। जैसे मैंने बताया था आपको पहले डीआई में कि इजी लेवल के हम 5 डीआई लेने वाले हैं, मॉडरेट लेवल के 5 डीआई लेने वाले हैं और डिफिकल्ट लेवल के हम 5 डीआई लेने वाले हैं दोस्तों। तो होप्स हो कि आपको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड हो रहा होगा और आपके आने वाले आगे एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलो या एंट्रेंस एग्जाम बोलो, उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल होने वाला है दोस्तों। तो चलो रुक करते हैं आज के डीआई की तरफ। आज का डीआई एज कम्पेयर टू प्रीवियस दो सेशन से थोड़ा सा हटके डीआई रहेगा। जैसे पाई चार्ट इसके पहले भी मैंने लिया था, बट गाइस अगर मैं ये पर्टिकुलर डीआई की बात करूं तो ये डिग्रीज में वैल्यू दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम कि द गिवन पाई चार्ट शोज द टोटल वेट ऑफ 5 ड्राई फ्रूट्स, कैश्यूज, डेट्स, वॉलनट्स, रेजिन्स एंड almonds इन केजी सोल्ड इन जनवरी। ठीक है। एंड द गिवन वैल्यूज आर इन डिग्रीज। तो वैल्यू कैसे दिया है, मतलब ये 90 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो गाइज यहाँ पे देखो, जब मैं डिग्री में बात करता हूँ पाई चार्ट में या किसी सर्कल में, तो वो पूरा मतलब सर्कल 360 डिग्री का होता है, इजंट इट गाइज। तो यहाँ पे जो वैल्यू अब दे रखा है, ठीक है, तो अगर मुझे डिग्री से नॉर्मल वैल्यू में इसको कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे बोलूं, करेक्ट। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है। तो जैसे आप देखो, टोटल वेट ऑफ 5 ड्राई फ्रूट सोल्ड इन केजी उन्होंने 1800 बोला है, बराबर है। अब अगर पूरी टोटल की बात अगर हम यहाँ पे करें तो 90 प्लस 60, ठीक है, 150, 70, 220, 80, 300 और ये पूरा 360, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 360। मतलब ये हम जब टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा दोस्तों। ये समझना बड़ा जरूरी है, करेक्ट है। अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे पहले क्वेश्चन में, इफ द टोटल वेट ऑफ वॉलनट सोल्ड इन मार्च, मार्च का डाटा दिया है क्या, नहीं, जनवरी का डाटा हमारे पास है, इज 28.56% मोर देन दैट ऑफ जनवरी। कितने से ज्यादा है, 28.56 से ज्यादा है जनवरी से, मार्च में। एंड देन टोटल वेट ऑफ वॉलनट सोल्ड इन मार्च इज व्हाट परसेंट, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी लिया था व्हाट परसेंट वाला, किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, इनटू क्या बोलेंगे, 100 लिखेंगे गाइस। इट व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वेट ऑफ डेट्स सोल्ड इन जनवरी। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डिग्रीज में हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू यहाँ पे केजीज में दे रखा है, तो हमें सबसे पहले कन्वर्जन करनी पड़ेगी गाइस, करेक्ट है। तो यहाँ पे कन्वर्जन किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो हमें पता है कि 360 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1800। अरे होगा कि नहीं होगा, सिंपल भाषा में बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पूरा वैल्यू है 360 और पूरी इसकी वैल्यू है 1800 देखे है। ठीक है। तो हमें किसका निकालना है, 70% का निकालना है। तो 70%, सॉरी 70 डिग्री का निकालना है। 70 डिग्री दैट इज इक्वल टू व्हाट, समझ में आया क्या। तो अब देखो इसको कैसे कैंसिल आउट करेंगे। अब जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे वो केजीज में आएंगी, इजंट इट गाइस, समझ में आया। तो 180 दैट इज 2 एंड टू 35 जा, इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 350 इसकी वैल्यू बनेगी। दोस्तों होप्स हो कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने डिग्री से नॉर्मल वैल्यू में, नॉर्मल केजीज में कन्वर्जन किस तरीके से किया। 360 अगर यहाँ पे नहीं लेते तो शायद आंसर हमारा गलत होता। डिग्रीज है करके हमें यहाँ पे 360 से कंपेयर करना पड़ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे 350 है, बराबर है दोस्तों। अब उन्होंने क्या बोला है, अब ये 350 जनवरी का आ गया वॉलनट का। अब मार्च में कितना ज्यादा बोल रहा है, 28.56% मोर देन, इजंट इट गाइस। 28 पॉइंट, हमें पता है गाइस, हमने अगर परसेंटेज की अगर आपको जानकारी होगी, 14.28% मतलब हम कितना बोलते हैं, 14.28% मतलब 2/7। मेरा परसेंटेज का टॉपिक है गाइस, उसमें या फिर मैं आपको ये परसेंटेज भी पढ़ा दूंगा, ठीक है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। 14.28% मतलब कितना हो रहा है यहाँ पे, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट 2/7, दिस इज 1/7 इंटू 100, इजंट इट। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा, 28.56%। होगा कि नहीं होगा, डबल होगा कि नहीं, मतलब ये बोल रहा था मैं 2/7 और 14.28, अगर अरे होगा कि नहीं होगा, 1/7 इंटू 100। अगर हम इसको लिखेंगे 100 से 7 से डिवाइड अगर करेंगे,
7 वन जा 7, ठीक है, 4 जा मतलब कितना बचा 2, मतलब ये पूरा सॉल्व करोगे 7 दूई 14, 6 8 जा मतलब 14.28 आया, बराबर है। तो इसका डबल कितना होगा 2/7। बट गाइस यहाँ पे मोर बोला है, और जब भी मोर की बात आती है तो हमेशा समझना है कि मोर मतलब 100 में 28.56 ऐड होगा। तो 100 में 28.56 ऐड होगा तो ये 128.56 होगा। मतलब जब भी हमें परसेंट निकालना है तो हम इस तरीके से निकालना पड़ेगा। बट गाइस आप सोचो कि ये कितना कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा अगर मैं इस तरीके से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, दैट इज बिट डिफिकल्ट। तो दोस्तों मैंने क्या किया, इसको मैंने 28.56% की नॉर्मल वैल्यू देखी, मैंने इंक्रीज वाला पार्ट नहीं देखा, मैंने नॉर्मल वैल्यू देखी, तो नॉर्मल वैल्यू आता है 2/7, करेक्ट है। अब 100 है तो 1 प्लस 2/7 दैट इज इक्वल टू 9/7। मतलब आप जब 128.56 बाय 100 को अगर जब आप सॉल्व करोगे तब 9/7 ही आएगा मेरे दोस्त, ठीक है, समझ में आया? बट इतना पेचीदा कैलकुलेशन हम डीआई में नहीं करते, क्योंकि हमें कट शॉर्ट करना होता है, यही तो शॉर्ट ट्रिक हमें पढ़नी है, ठीक है। मतलब हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, 350 का 9/7 वाला पार्ट निकाल लेंगे, तो हमें 128 मोर देन 28.56% मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? कैसे करना है हमेशा ध्यान में रखना कि 28.56% मतलब 14.28% दैट इज नथिंग बट 1/7 वैल्यू होता है। तो 1/7 का डबल हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 28.56 बोला है, तो दिस इज 2/7 हो जाएगा। बट गाइज ये मोर देन है, इसका मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो 1 प्लस 2/7 लगा देंगे, मतलब दिस इज व्हाट 9/7 माय डियर फ्रेंड्स। तो दिस इज कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 5 मतलब ये 450 हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया? तो मतलब अब मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, अब मुझे मार्च की वैल्यू मिल गई, मतलब ये जो ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के रखा था उसकी मुझे वैल्यू मिल गई दोस्तों, ठीक है। मतलब यहां पे मैं लिखूंगा 450, इजंट इट। और नीचे में क्या लिखूंगा, देखो नीचे में क्या लिखना है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वेट ऑफ डेट्स सोल्ड इन जनवरी। डेट्स मतलब कौन सा, ये वाला पार्ट। तो गाइस 360 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1800, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, टू, दिस इज व्हाट 30, मतलब ये आ जाएगा 300। तो 3 में कटेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा गाइस 150%। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 150%। तो होप सो आपको बहुत तगड़ी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज के मतलब फ्रैक्शन जो वैल्यू है ये किस तरीके से लिखना है, ठीक है। 1/2 दैट इज व्हाट 50%, 1/3 दैट इज व्हाट 33.33%, बराबर है 1/4 मतलब 25%, 1/5 मतलब 20%, 1/6 मतलब 16.66%। तो ये जब हम परसेंटेज का पार्ट लेंगे तब मैं आपको इसकी वैल्यू के बारे में मतलब फ्रैक्शंस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ये अगर वैल्यूज आपको पता है तो क्वेश्चन जस्टिफाई करना बहुत बहुत ज्यादा इजी है। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। आउट ऑफ टोटल वेट ऑफ कैश्यूज सोल्ड, ठीक है, जितना भी कैश्यूज सोल्ड होगा उसमें का 33.33% ऑफ कैश्यूज सोल्ड फॉर मेल्स एंड देन फाइंड द टोटल वेट ऑफ कैश्यूज सोल्ड फॉर फीमेल्स। क्वेश्चन इज वेरी इजी, जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो सबसे पहले कैश्यूज का बात बोला है, ठीक है, ये 90 डिग्री का बात बोला है, तो वी नो दैट 360 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1800, तो 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू व्हाट। तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये कितने में कटेगा, दिस इज लाइक दिस 2 में कटेगा, ये 45 और ये 0 लग जाएगा, मतलब 450 केजी, बराबर है गाइस। अब 450 केजी में का 450 केजी में का 33.33%, अब भी मैंने बताया था 33.33 मतलब 1/3, मतलब 33.33 और नीचे में 100 लिखेंगे ना 99.99, तो इसको अगर काटेंगे तो कितने में कटेगा 1/3, 1/3। तो 33.33% ऑफ द कैश्यू सोल्ड फॉर मेल्स, इसका मतलब कितने कैश्यू सोल्ड फॉर मेल्स 150, एंड देन फाइंड द टोटल वेट ऑफ कैश्यूज सोल्ड फॉर फीमेल। तो दोस्तों 450 में से अगर मैं 150 को हटा दूं तो बचेगा कितना यहाँ पे 300, मतलब मेरा यहाँ पे आंसर क्या आएगा 300। होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा प्रॉपर तरीके से। Question is very understandable, my dear friends. So let us move towards the next question. Find the difference between the total weight of raisins and almond sold in January. Question is very straight.
क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट, इंडिविजुअल वैल्यू निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है रेजिन्स का, ना ही हम रेजिन्स का इंडिविजुअल वैल्यू निकालेंगे, ना ही हम आलमंड्स का इंडिविजुअल वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, अब डिफरेंस बोला कैसे करेंगे, 360 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1800, अरे होता है कि नहीं होता है बोलो। ठीक है, अब रेजिन्स और आलमंड का यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या लगा देंगे, डिफरेंस ले लेंगे। इंडिविजुअली क्यों लगाएंगे, क्यों हम हमारा एनर्जी वेस्ट करेंगे वहां पे। ठीक है, आलमंड्स मतलब कौन सा, ये लास्ट वाला। ठीक है, रेजिन्स और आलमंड बोला है तो 80 माइनस 60 यही पे ले लेते डिफरेंस 20, मतलब 20 डिग्री का हमें वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म गाइस। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज 2 में घटेगा, ये कितने में घटेगा, 10 में घटेगा, और ये 0, मतलब इसकी आंसर आएंगी डी इज द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। तो होप सो आपको ये वाला डी है बहुत तगड़ी तरीके से समझ में आया होगा। बस डिग्रीज का कन्वर्जन नॉर्मल वैल्यू में कैसे करना है ये हमें सीखना था दोस्तों, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है यहाँ पे। The total weight of cashews sold is what percent more than, what percent more than total weight of dates sold? Guys, percentage more than हमेशा ध्यान में रखना, जब भी हम परसेंटेज इंक्रीज मतलब परसेंटेज मोर देन निकालते हैं तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू अपॉन छोटी वैल्यू इंटू 100 करते हैं, और जब भी परसेंटेज हम डिक्रीज निकालते हैं तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू इंटू 100 करते हैं। सो दिस इज परसेंटेज इंक्रीज माय डियर फ्रेंड्स, एंड दिस इज परसेंटेज डिक्रीज माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये समझना हमें बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जिन्होंने बेल आइकॉन को क्लिक नहीं किया भाई बेल आइकॉन को क्लिक कर दो, मतलब आपको जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आए और आपकी इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से लर्निंग हो सकती है। गाइस, हमें मोटिवेशन तभी मिलता है जब आपके लाइक्स मिलते हैं, आपके कमेंट्स मिलते हैं गाइस, यही हमारी मोटिवेशन रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आप पढ़ते चलिएगा, आप अपने हर डाउट क्लियर करते चलिएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स देते चलिएगा अगर आपको कोई दिक्कत है तो। अब क्वेश्चंस के तरफ रुक करते हैं गाइस। द टोटल वेट ऑफ द कैश्यू सोल्ड, कैश्यू मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल वेट ऑफ डेट्स सोल्ड। डेट्स मतलब कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो क्या मैं इसको डिग्री में ही सॉल्व करूं तो बात बनेगी क्या, क्योंकि दोनों भी वैल्यूज कैसे डिग्री में दिए रहते हैं, तो दोनों वैल्यू को अगर मैं डिग्रीज में लूं तो बात बनेगी क्या। ठीक है, कि मुझे इंडिविजुअल वैल्यूज में इसको निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसको सपोज ऐसे अगर करूं गाइस तो बात बनेगी बड़ी वैल्यू 90 माइनस 60 अपॉन 60 इंटू 100। बट गाइस, यहाँ पे एक समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे वैल्यू परसेंटेज में दे रखा है, isn't it? You got my point? यहाँ पे वैल्यू कैसे दे रखी है, परसेंटेज में दे रखी है, हम ये निकाल रहे हैं डिग्री में निकाल रहे हैं। तो देखते हैं बनता है या नहीं बनता है, इसका शॉर्ट ट्रिक होता है या नहीं होता है। मैंने पहले इसको डिग्री में ही रख के निकाला। ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि जब भी परसेंटेज इंक्रीज रहेंगे इसका मतलब पहली वाली वैल्यू बड़ी दूसरी वाली वैल्यू छोटी, तभी परसेंटेज मोर देन होगा। अगर पहली वाली वैल्यू छोटी और दूसरी वाली वैल्यू बड़ी रहती तो परसेंटेज डिक्रीज बोलता, वहां पे परसेंटेज लेस देन बोलता। इजंट इट गाइस? तो दिस इज व्हाट, दिस इज 30 बटे 60 इंटू 100, मतलब ये 1/2 हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है 50 डिग्री आंसर आ रहा है। ठीक है गाइस, तो 50 डिग्री यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है। क्या मैं ये 50 डिग्री मेरा आंसर बोलूं क्या ना, अब मुझे डिग्री से परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब 50 डिग्री है ये, isn't it? दिस इज नॉट इन द परसेंटेज, है ना, इंटू 100 हमने लिखा, हमने यहाँ पे परसेंटेज का साइन दिया। तो गाइस, क्या ये सही होगा क्या, मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर इसको लगा भी दूं, कैसे देखो 360 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1800, तो 50 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, isn't it? Is this a correct one? 20? नो, दिस इज नॉट, ये गलत होगा। मतलब पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ही मुझे वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे कहां पे गलती करते, ये इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बात करी है परसेंटेज की और यहाँ पे हम डिग्रीज में वैल्यू लेंगे, तो सही होगा क्या। तो ये गलती आप लोग ना करो, करके मैंने दोस्तों पहले वो करके बताया। ठीक है, अब हम प्रॉपर क्वेश्चंस के तरफ चलते हैं। कैशू का कितना है, 90 है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछले इसमें कैशू का निकाला था शायद। ठीक है, कैशू का वैल्यू हमने कहा निकाला था, हाँ कैशू का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला था, कितना था, दिस इज 450।
ठीक है। उसके बाद हमने डेट्स का भी निकाला हुआ है, डेट्स का निकाला है क्या? अगर निकाला है तो पिछले इसमें से ही ले लेते ना, हमारी वाला काम क्यों करेंगे दोस्तों। इजंट इट, डेट्स का ये 300, यस वैल्यू तो निकाल चुके हैं ऑलरेडी। अब इसको लेंगे तो 450 माइनस 300 अपॉन 300 इंटू 100। तो गाइज ये कितना होगा, 150 बटे 300 इंटू 100। करेक्ट है। तो ये कितने में कटेगा, 3 में कटेगा, एंड 3 फाइव जा, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा, 50% आ रहा है दोस्तों। इसके पहले हमारा 50 डिग्रीज आ रहा था, जो कि गलत था। तो दिस इज व्हाट 50%, एंड दिस इज राइट आंसर माय डियर, क्योंकि वैल्यू इज इन द परसेंटेज। सो दैट नीड टू अंडरस्टैंड माय डियर। वो खुदा ना खास्ता अभी कैसा वो मैचअप हो गया करके, ठीक है, बट दैट इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, प्रीवियस वाला जो निकाला। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। होप सो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही है दोस्तों। If the selling price of walnuts is rupees 160 per kg, and then find 12.5% of total revenue generated by selling walnuts in January। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी बोला है। If the selling price दी हुई है 160 पर केजी, हर केजी का 160 दिया गया है। Then find the 12.5% of total revenue generated by selling walnuts in January। Selling walnuts in January, walnuts का ये वाला पार्ट, ठीक है, मतलब 360 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1800, तो 70 डिग्री दैट इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो ये कितना आता, 350। ठीक है, 350 आया। अब क्या करना है यहाँ पे गाइस, 350 का, ठीक है, पर केजी है ये, इंटू 160 कर लेता हूं। बट इसमें का कितना चाहिए उनको, 12.5% ही चाहिए। तो दोस्तों अब देखो 12.5% को मैं किस तरीके से लिखता हूँ, आप ऐसे लिखते हो ना, 12.5 बाय 100। मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट को हटा देता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू भी हमें पता है, बट आपको मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। मतलब ये कितने में कटेगा, 8 में कटेगा, तो मैं सीधा 1/8 ले लू इसका, क्वेश्चन खत्म। तो 8 टू जा 20, दिस इज व्हाट, 35 टू जा 70, और वो दो जीरो, मतलब यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 7000 आ जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये डिग्री वाले जो पांचों भी क्वेश्चन है, मतलब किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये पांचों भी क्वेश्चंस आपको बहुत तगड़ी तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, एक लाइक बनता है गाइस। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। जैसे मैंने बताया था कि पहले 5 वाले क्वेश्चन हम बहुत इजी लेंगे, फिर मैं थोड़ा सा लेवल अप करूंगा, मॉडरेट लेवल, फिर उसके बाद हम डिफिकल्ट लेवल की तरफ रुक करेंगे। ठीक है, सो रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द गिवन टेबल चार्ट शोज द नंबर ऑफ आईफोन सोल्ड इन 5 डिफरेंट शॉप्स ए बी सी डी ई, एंड ऑल्सो गिवन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आईफोन्स एंड आईपैड सोल्ड इन 5 डिफरेंट शॉप्स। अब देखो यहाँ पे डाटा में क्या क्या दिया हुआ है, शॉप्स ए बी सी डी ई, द नंबर ऑफ आईफोन सोल्ड। ठीक है, मतलब उन्होंने नंबर ऑफ आईफोन्स दिया है कि मतलब शॉप ए में इतने सोल्ड करते हैं, बी में इतने सोल्ड करते हैं, सी में इतने सोल्ड करते हैं। फिर बाद में क्या बोला है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आईफोन एंड आईपैड सोल्ड। ठीक है गाइस, अब देखो थोड़ा सा इसको यहाँ पे समझना जरूरी है। मुझे बताओ आईपैड का वैल्यू दिया है क्या, नहीं, हमें आईफोन का वैल्यू दिया है। मतलब यहाँ पे जो रेशियो दिख रहा है ना, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आईफोन एंड आईपैड सोल्ड, इसमें ये जो 6 9 12 5 8, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है दोस्तों। मतलब 6 पार्ट इज इक्वल टू 240, तो 5 पार्ट इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा निकालना पड़ेगा हमें। 9 पार्ट इज इक्वल टू 180, तो 7 पार्ट इज इक्वल टू व्हाट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को आगे लेके जाएंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, क्वेश्चंस को इजी करने के लिए ये वैल्यू फास्ट में हम पूरी निकाल लेंगे, तो क्वेश्चन बहुत ही मतलब एक इतना इजी हो जाएगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते दोस्तों। तो देखो 6 पार्ट की वैल्यू अगर 240 है, मतलब ये कितना, ये 200 हो जाएगा। इधर वाला वैल्यू लिखता हूं क्योंकि उधर वाला वैल्यू ऑलरेडी लिख के है। ठीक है, 9 ये कितने में कटेगा, देखो मैं ऊपर ही ऊपर कर सकता हूं। ठीक है, 9 टू जा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा दोस्तों। Isn't it? You got the point or not? ये 12 3 जा 30, मतलब ये 210 हो जाएगा। ठीक है, 8 जा 832, मतलब ये 320 हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये 40, मतलब ये 360 हो जाएगा दोस्तों। हो गया।
समझ में आएगा? बताओ मुझे ये कैसे निकाला। वैसे ही जैसे मैंने दो वैल्यू निकाल के बताया, ठीक है, फिर बाकी वैल्यूज हमने लिख ली। अब देखो क्वेश्चन को जस्टिफाई करना कितना इजी हो जाएगा। ठीक है, होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा ये मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ठीक है गाइस, चलो। तो out of the number of iPhones and iPads sold in shop E, comma 25% of iPhones and iPads sold for females, and then find the number of iPhones and iPads sold for males in shop E. देखो, iPhone and iPad sold in shop E, E की बात हो रही है, तो E का टोटल कितना हो जाएगा? 320 और 360। अरे होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 680 हो जाएगा गाइस, isn't it? तो 680 में से क्या बोला है? 25% iPhone and iPad sold for females, and then find the number of iPhone and iPad sold for male in Shopee. तो 100 में से अगर 25% फीमेल को गया, ठीक है, तो बचा हुआ 75% किसका रहेगा? सिंपल है। तो हम 25% निकालेंगे, फिर वहां से माइनस करेंगे। उससे अच्छा 75% ही निकाल लेते ना दोस्तों। तो 75/100 कर लेते। तो दिस इज व्हाट 3/4 हो जाएगा। समझा? तो मतलब ये कितने में कटेगा? 17 में कटेगा। 17 ही इक्यावन, मतलब यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 510 होगा। होप सो आपको समझ में आया होगा कि ये सारी वैल्यूज मैंने किस तरीके से निकाली और ये क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया। डन है? आगे बढ़े, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलो, बेल आइकॉन को क्लिक कर दो अगर नहीं किया होगा तो। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इसका वैल्यू पिछले स्लाइड से हम रेफरेंस लेंगे। ठीक है, ऑलरेडी वैल्यू निकाल के रखा है तो बार बार हम वैल्यू निकालेंगे नहीं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आईपैड सोल्ड इन शॉप ए। ए की बात हो रही है आईपैड की, मतलब कौन सी वाली वैल्यू? ये वाली वैल्यू कितनी है भाई? देख लेते हैं, 200। ठीक है, हाँ, इन शॉप ए एंड द नंबर ऑफ आईफोन सोल्ड इन शॉप बी। आईफोन सोल्ड इन शॉप बी 180। ठीक है, difference between the iPad sold in shop A and the number of iPhones sold in shop B and D together। अच्छा, B and D together, B और D मतलब 400, ये 400 मतलब कितना? 580। तो 580 माइनस 200, तो ये कितना हो जाएगा गाइस? आंसर इज 380। तो डी इज द करेक्ट आंसर। एक बार वैल्यू निकालने के बाद तो क्या मतलब, काफी इजी है ना ये। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आईफोन्स एंड आईपैड सोल्ड इन शॉप बी। शॉप बी की बात हो रही है। ठीक है, इसकी टोटल ये 180 था और दूसरा कितना था? 140 था। 180 और 140 मतलब ये कितना हो जाएगा? 280 और 40, 320। बराबर है दोस्तों, 320 हो गया। टू द नंबर ऑफ आईफोन सोल्ड इन शॉप डी, आईफोन सोल्ड बटे 400। क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट। 8 32, 8 25 40, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 4:5 आएगा। होप सो आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। मोर देन वाला आ गया जो थोड़ी देर पहले हमने देखे थे। isn't it? If the number of iPhones and iPad sold in shop F, F है क्या वहां पे? नहीं है, is 20% and 14.28% more than that of shop B, and then find the number of iPhones and iPads sold in shop F. क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट, इंडिविजुअल वैल्यूज चाहिए हमें। ठीक है दोस्तों, तो ये 180 इसकी बात हो रही है, बराबर है। शॉप बी की बात हो रही है, शॉप बी से शॉप एफ में इतना ज्यादा, ऐसे बोला है। क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट, क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे 7 पार्ट कितना हो जाएगा? अभी अभी हमने पिछले ही इसमें निकाले है, शायद 140 है ये। ठीक है, तो ये बन गया। अब उसने क्या बोला? आईफोन्स रीड करते वक्त प्रॉपरली रीड करो। आईफोन्स 20% मोर है, तो इसका 20% मोर मतलब कैसे लिखते हैं दोस्तों? 20% मोर मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, 120/100 लिखते हैं। बराबर है, ऐसे हम करते हैं। और दूसरा क्या लिखेंगे? 140 इंटू 14.28%। बट जहां पे डेसिमल आया वहां पे कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे? ठीक है ना, ये 114.28/100, 100 में ऐड करेंगे। बट ये देखो कैलकुलेशन कितना पेचीदा होगा ये, isn't it? इसको हम इस तरीके से ना करें गाइस। देखो 18 इंटू 12 करना काफी इजी है, बट अगर मुझे नहीं करना है, कितना होता? 12 8 96,
ठीक है 9, और ये कितना 20 और एक 21, 216 होता है। बट ऐसे मुझे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे मुझे नहीं करना है। मैं इसको कैसे करूं, 180 इंटू, अब 20% मोर बोला है, मोर मतलब 1 प्लस कर देंगे, और 20% मतलब कितना होगा, 1/5, मतलब दिस इज व्हाट 6/5 हो जाएगा दोस्तों। ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसको अगर हम काटे तो 6/5 ही होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, मतलब वही किया हमने, इजंट इट। सो ये समझना बड़ा जरूरी है। सो दिस इज कितने में कटेगा, तो 5 3 15 6, तो 36 जरा मतलब 216 आ गया। तो इसको भी वैसे ही करेंगे दोस्तों, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने में मूर्खता मतलब नहीं बनता कोई भी। तो 14.28 मतलब कितना, यहाँ पे भी वैसे ही मोर है। अब ये 100 है ना, 100 में ऐड किया करके 1 प्लस कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो 14.28% मतलब कितना, 1/7, मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होगी, 8/7 कर देंगे सिंपली। तो 140 इंटू 8/7 मतलब ये कितने में कटेगा, 20 इंटू 8 मतलब कितना, 160। तो गाइस 216 में 160 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 376 आंसर आया, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 376 इज द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन इज वेरी इजी। कैलकुलेशन आप किस तरीके से करते हो ये मैटर करता है एग्जाम में। द नंबर ऑफ आईपैड सोल्ड इन शॉप बी, नंबर ऑफ आईपैड सोल्ड, बी वाला बहुत दिख रहा है यार वैल्यू इसमें, 140 होगा ना ये। What percent of the number of iPhones sold in shop D? Number of iPhones sold in shop D. iPhones 400 इंटू 100, ठीक है, तो क्या आएगा आंसर 4, मतलब ये 70 35, ठीक है, समझा, समझा। तो 35%, तो होप सो ये इतने में कटेगा ना, मतलब आधा का आधा किया मैंने, 70 और उसका आधा 35। तो होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा माय डियर फ्रेंड्स। और हम बेहतरीन डीआई लेके आएंगे। अभी ये थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट इजी वाला बचा है, उसके बाद हम फिर मॉडरेट लेवल का लाएंगे, और उसके बाद फिर डिफिकल्ट लेवल का लाएंगे। पर गाइस आपका लाइक शेयर बनता है, बहुत ज्यादा लाइक शेयर होने चाहिए। होप सो कि इस तरीके से लर्निंग हम कंटिन्यू रखेंगे, और आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में मददगार साबित होगा दोस्तों। ये मेरी ऐप है, मकरन सर ट्यूटोरियल ऐप है, जिसमें मैं डेली के लाइव क्लासेस लेता हूँ। एक प्रॉपर लाइव क्लासेस होती है, जिसमें आपको पोल्स रेज हैंड का फीचर है, मतलब डायरेक्ट आप डाउट भी पूछ सकते हो वहां पे। इसको आप अपने एंड्रॉइड प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, और आईओएस एप्लीकेशन में डाउनलोड कर सकते हो। आईओएस एप्लीकेशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, क्योंकि डायरेक्ट वहां पे डाउनलोड नहीं होगा प्ले स्टोर से, क्योंकि आपको पता है कि आईओएस का थोड़ा सा एक अलग ही काम रहता है। तो उसकी एक अलग से लिंक दे रखी है, और ऑर्गेनाइजेशन कोड OBROH आपको डालना है, तो आईओएस में भी ये रन होने लगेगा दोस्तों, ठीक है। अगर कुछ भी आपको पूछना है, ऐसा मत समझिएगा कि सर यूट्यूब पे पढ़ा रहे तो सर हमसे फोन पे बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दोस्तों मैं आप ही के लिए हूँ, आप ही के लिए काम कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। आप मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को फायदा होना चाहिए। मैंने जैसे आपने डिस्क्रिप्शन में देखा, मैंने 2.5 साल अनअकैडमी पे ऑनलाइन पढ़ाया है, ठीक है। तो उसके पहले मेरी ऑफलाइन टीचिंग, तो ऐसा पूरा 8+ इयर्स का एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो आप जो जो बोलेंगे मुझे कमेंट्स बॉक्स में देते चलो, ठीक है। मैं आपको इसकी बहुत सारी आगे में टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ भी देते चलूंगा। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे बच्चे डाउट्स का डिस्कशन करते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स।